हेलो दोस्तों, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 12 का फिजिक्स का जो है पहला चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसी में से आगे जो है देखेंगे। और उसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं, उसमें हम लोग देखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखना है हम लोगों को, और इसी को जो है हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है कि हमारा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग। देखिए इसके डेफिनेशन मैंने छोटी सी डेफिनेशन लिखी है बहुत ही इजी वे में। क्या लिखा है कि किसी एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी एकांक परीक्षण आवेश पर जो भी बल लगेगा उसको क्या बोला जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाएगा। इसे क्या करते हैं, ई से प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पर देखिए क्या लिखे हैं, ई से प्रदर्शित किया जाता है। अब देखिए यदि अगर इसके लिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बिल्कुल इजी वे में यदि अगर फॉर्मूले के हिसाब से अगर फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, E बराबर एफ के बटा में हमारा क्या हो जाएगा, क्यू नाट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, E बराबर एफ के बटा में क्यू नाट। ये हमारी डेफिनेशन इसमें बन जाएगी। किससे, हमारी जो है डेफिनेशन कर रहा है, ये फॉर्मूला बन गया डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर देखिए बल क्या होता है, एक सदिश राशि होता है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या हो जाएगी, उसके हिसाब से सदिश राशि ही होगा। तो यहां पर इसको हम लोग ये लिख सकते हैं कि यह एक सदिश राशि है। यह हमारी कैसी राशि है, सदिश राशि है। और इसकी दिशा जो होती है वो धन से ऋण आवेश की ओर होती है। ये याद करिएगा, इसकी दिशा कैसे होती है, धन से ऋण आवेश की ओर। यहाँ पर एक लाइन लिख लीजिएगा आप लोग कि इसकी दिशा धन से ऋण आवेश की ओर होती है। अच्छा, अगर इसके मात्रक की बात करें तो जरा बताइए मात्रक हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल इजी वे में बताइएगा। मात्रक फॉर्मूला देखिए और मात्रक को कमेंट में लिखिए। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये बल है हमारा, तो बल का मात्रक न्यूटन, और बटे में आवेश है तो क्या हो जाएगा, कूलाम। न्यूटन, इसका मात्रक हमारा क्या हो गया कि न्यूटन प्रति कूलाम। यह एक और मात्रक हमारा इसका वो होता है, वो क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। ठीक है ना, न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर। और इसकी जो वीमा होती है हमारी वो क्या हो जाएगी, वीमा। तो वीमा हमारे क्या हो जाएगी, देखिए यहां से जो है आप लोग वीमा बना सकते हैं। बल की बीमा क्या होती है, तो बल की बीमा जो कि फॉर्मूला क्या होता है, बराबर एम है। यानी एम और ए का क्या होता है, ए का हमारे पास एल टी की पावर -2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम एल टी की पावर -2। इसकी बीमा हो गई। और आवेश की क्या होती है बीमा, ए टी होती है आवेश की बीमा। ठीक, अब जरा ये देखिए इसके अकॉर्डिंग अगर बीमा बनाई जाएगी तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आएगा कि एम, फिर उसके बाद यहाँ का जगह एल और टी की पावर हो जाएगा हमारा -3 और ए की पावर -1। ये इसकी बीमा हो जाएगी। यहाँ पे बीमा हो जाएगी हमारी कि एम एल टी की पावर -3 ए की पावर -1। ये इसकी बीमा हमारी हो जाएगी। ठीक, अब ये हमारा इसका बीमा हो गया, मात्रक हो गया और फॉर्मूला हो गया। ठीक है ना, ये चीज आप लोग को इतना ही याद रखनी है, बहुत ज्यादा नहीं। और यहाँ पर एक लाइन वो लिख सकते हैं, यहाँ पर एक लाइन बीच में लिख लीजिएगा कि इसकी दिशा धन से ऋण आवेश की ओर होती है। अच्छा, अब चलिए एक और थोड़ा सा जो है हम लोग यहाँ पर एक और देखते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए जो फॉर्मूला हमारा क्वेश्चन में कर रहा है उसको देखते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। अब किसके लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखनी है। यानी कोई बिंदु आवेश होगा उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी क्या होगी, इस चीज को यहाँ पर नोट करना है। तो देखिए यहाँ पर जैसे अभी आप लोग जानते हैं कि F बराबर हमारा क्या होता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 या Q1, हाँ चलो Q1 Q2 के बटा में R², ये फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब इसके बाद जो है हम लोग क्या जानते हैं, अगर यदि यहाँ पर एक चीज ये देखिएगा कि यदि जो Q1 है अगर Q2 के बराबर हो जाए तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, केवल Q लिखा जाता है। जब भी Q1 Q2 के बराबर हो जाए तो केवल Q लिखा जाता है, ये आप लोग जानते हैं। तब इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला जो हमारा बन जाएगा क्या हो जाएगा कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर क्या हो जाएगा Q² के बटा में R² हो जाएगा।
हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये हो गया, हमने कर दिया इसको। और आप लोग ये जानते हैं, अभी मैंने ऊपर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए बात किया तो क्या लिखा था, क्यू ई बराबर एफ के बटा में क्यू लिखे थे ना। तो ये अभी इसी फॉर्मूले पर यहाँ पर बस एफ का मान ला करके रख दीजिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला मिल जाएगा। यानी ई बराबर हम लोग को यहाँ पर हो जाएगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर क्यू स्क्वायर के बटा में आर स्क्वायर, ये तो एफ का मान है और यहाँ पर हमारा क्यू तो रहेगा ही रहेगा। अब एक क्यू से हमारी इसकी पावर क्या हो जाएगी, कट जाएगी और यहाँ से ई बराबर हम लोग को क्या मिल जाएगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू के बटा में आर स्क्वायर। ये बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हो जाएगा। यानी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को इस तरीके से जो है निकाला जाएगा। ये था हमारा बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ऊपर हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी। अच्छा, इस पर जो है एक छोटा सा जो हम लोग न्यूमेरिकल करके देख लेते हैं, अभी जो है हमारा फॉर्मूला बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। देखिए न्यूमेरिकल मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ। न्यूमेरिकल क्या कह रहा है कि 2 माइक्रोकूलाम आवेश के कारण 3 सेंटीमीटर दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए। यहाँ पर देखिए आवेश हमारा दिया है, यानी क्यू का मान स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू कुछ भी लिख सकते हैं। कितना है, 2 माइक्रोकूलाम दिया है। आप माइक्रो को जब खत्म करेंगे क्या हो जाएगा, 2 × 10⁻⁻6 कूलाम हो जाएगा। किसको, माइक्रोन को खत्म करेंगे तब हमारा ये हो जाएगा। अब यहां से जो है ये हमारा हो गया। अब देखो दूरी कितनी दी है, आर का मान हमारा दिया 3 सेंटीमीटर। कितना दिया, 3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को खत्म कर लीजिए, मीटर में बना लीजिए तो 3 × 10⁻² मीटर हो जाएगा। और यहां से हमारा जो ई का मान आएगा वो कितना हो जाएगा, यही निकालना है। ई का मान हम लोग को क्या करना है, निकालना है। अब देखिए फॉर्मूला ई बराबर हमारा क्या होता है, अभी लिखवाया ऊपर की 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू के बटा में आर स्क्वायर, ये लिखवा दिया हमने। मान रखिए यहाँ पर कितना आएगा, 9 × 10⁻9 इसका मान होता है। और यहाँ से क्यू का मान 2 × 10⁻6 और यहाँ से आर का जो मान है यहाँ पर मैंने लिखा है 3 × 10⁻³ और इसका क्या हो जाएगा, हमारा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब जरा इसी को देखिए यहाँ पर सरल कर ले, अगर 9 × 10⁻9 और यहाँ पर गुणे हमारा लिखा है कि 2 × 10⁻6 के बटा में ये क्या हो जाएगा कि 9 × 10⁻- जो है हमारा ये 2 है तो माइनस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। अब बोलिए ये 9 से 9 क्या हो जाएगा, हमारा कट गया। अब यहाँ पर 2 रह गया केवल, और ये बोलिए 10⁻4 ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर 9 4 कितना आएगा, 13। 13 में से 6 घटाएंगे हमारा कितना मिल जाएगा, ये जो मिलेगा हमारा 7 मिल जाएगा। यानी 10⁻⁻ कितना हो जाएगा हमारा 7 यहाँ पर हम लोगों को मिलने वाला है, किसमें, प्लस में। यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो इसमें हम लोगों को प्राप्त हुई वो कितनी हुई कि 10⁻⁷ यहाँ पर 7 हम लोगों को मिली। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले तो क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। ये हमारा इसके लिए आप लोग अगर देखें तो सिंपल वे में एक क्वेश्चन हमारा हो जाता है इस तरीके से, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझने और ज्ञात करने के लिए। ठीक, अच्छा एक और क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए यहाँ पर देखिए एक और क्वेश्चन इसी रूप का। यहाँ पर क्या लिखा कि 2 माइक्रोकूलाम आवेश को 5 वोल्ट प्रति मीटर के एक समान विद्युत क्षेत्र में रखने पर यह कितना बल का अनुभव करेगा। ये कितने बल का अनुभव करेगा, तो इस पर एफ निकालना। सबसे पहले दिया कितना, 2 माइक्रोकूलाम आवेश, यानी यहाँ से क्यू का मान हम लोग को दिया कितना, 2 माइक्रोकूलाम। यहाँ पर अगर चेंज करेंगे तो 2 × 10⁻³ कितना का -6 कूलाम हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर यानी 5 वोल्ट प्रति मीटर का मतलब ये किसका मान है, ये हमारा हम लोग को दिया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान दिया है, ये कितना 5 वोल्ट प्रति मीटर ये दिया हुआ है हमारा। और यहाँ पर जो है कितने बल का अनुभव कर रहा है, एफ का मान क्वेश्चन में पूछा हुआ है। और अभी मैंने फॉर्मूला बताया आप लोगों को कि ई बराबर एफ के बटा में क्या होता है, हमारा क्यू होता है। यहाँ से एफ निकालना है तो एफ बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ई क्यू हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, ये फॉर्मूला होता है। इसी पर हम लोग क्या करेंगे, मान रख देंगे। तो ई का मान हमारा कितना यहाँ पर दिया है क्वेश्चन में, देखो यहाँ पर लिया गया 5,
और Q का मान कितना है कि 2 गुणे 10 की घात -6 यहाँ पर दिया हुआ है। गुणा कर दीजिए तो कितना आएगा कि 10 गुणे 10 की घात -6 न्यूटन। यहाँ से इस 10 का जब इसमें गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, केवल 10 की घात हमारा कितना जाएगा कि -5 हो जाएगा। ये हमारा इन दोनों के बीच में लगने वाला बल आ जाएगा कितना, 10 की घात -5 न्यूटन का बल अनुभव करेगा। ये था हमारा इस फॉर्मूले पर क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को डेफिनेशन के साथ साथ जो न्यूमेरिकल बताए जाते हैं न्यूमेरिकल भी आप लोग जो है समझ गए होंगे। इसी तरीके से कंटिन्यू जो है चैनल पर बने रहिए और सब कुछ जो है इसी पर पढ़ते रहिएगा।